हेलो गाइस एवरीवन, आई होप आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। फिलहाल अपने अपने कामों में भी व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी बढ़िया हूँ। और फ्रेंड्स, आज का हमारा ब्लॉग्स है कि जिनकी शॉप नहीं चलती है और जो नए शॉपकीपर हैं, उनके शॉप पर किसी की अगर नज़र लग गई है तो वो क्या करे जिससे उनका शॉप पहले जैसा चलने लगे। क्योंकि फ्रेंड, ऐसा होता है ना, जैसे हमने शॉप न्यू ओपन की है और हमारा शॉप अभी ठीक ठाक चल रहा है। फिर कुछ महीने ऐसे ही चलते हैं, उसके बाद डाउन चला जाता है, हमारा सेल नहीं हो पाता है शॉप पर। अगर हमारे कस्टमर जैसे 100-50 या मान लीजिए 30 भी कस्टमर हमारे रेगुलर के बने हुए हैं और फिर वही कस्टमर हमारे शॉप पर आते हैं बट सामान भी लेकर नहीं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि क्या हमारी शॉप पर किसी की नज़र लग गई है। तो फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक पे मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसे आपको फॉलो करना है। और पूरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, वॉच कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हर एक एक पॉइंट इंसान के लिए बहुत ज़्यादा कीमती होती है। तो मैं नहीं चाहती कि आप अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स को अगर मिक्स कर दें तो आपको इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत लोगों को मानना है कि ऐसा नहीं होता है, बट ऐसा होता है। ये मैंने खुद फील किया है। मेरी भी शॉप पहले नहीं चलती थी और अब जब मैंने ये सब चीज़ें ट्रिक आजमाया है ना फ्रेंड्स, तो काफ़ी लाभ मिला है। और मैं कहूँगी कि आप लोग भी ऐसा करिए तो आप लोगों को भी कुछ बेनिफिट मिलेंगे। आप खुद आजमा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारी शॉप पर काम नहीं चलता है, अगर हम दर दर के ठोकरे खाते हैं, हम लोगों से पूछते हैं या लोगों से हम अपनी बातें बताते हैं, कहते हैं, हम अपना सवाल उन तक रखते हैं कि फ्रेंड्स, हम फ्रेंड हो या मतलब आस पास हो या फैमिली हो, कहीं भी हो, अगर आप किसी से बोलते हो कि हमारी शॉप नहीं चल रही, हम क्या करें, जब से हमने दुकान ओपन किया है तब से हम परेशान ही हैं। तो फ्रेंड, इन्हीं सब सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से ही। तो फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो फ्रेंड्स, आप भी चाहते हो अपनी शॉप से अच्छा सा बिजनेस करना और अच्छा खासा इनकम यहाँ से करना चाहते हो, तो फ्रेंड्स, हर कोई चाहता है कि हम अपनी शॉप से अच्छा इनकम करें और अच्छा खासा हमारा दुकान चले। तो फ्रेंड्स, यहीं पे इंसान डीमोटिवेट हो जाता है जब उसका गल्ला खाली रहता है और वो इंसान सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, मतलब 10 बजे तक दुकान खोलता है और उसके कस्टमर जब नहीं आते हैं तो इंसान यहीं पर हताश हो जाता है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर हम करें तो क्या करें, क्योंकि वो इंसान जब अपनी शॉप में बैठता है ना, तो उसकी जो आँखें हैं पूरा चारों तरफ अपनी दुकान की तरफ ही रहता है। दिन भर समझो उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि आखिर हमने ऐसा क्या मिस्टेक किया, क्या गलती किया है अपनी शॉप पर जिससे हमारे कस्टमर नहीं आते। तो हर कोई इंसान कुछ ना कुछ नया सोचता रहता है और यहीं यहीं पर हम सोच तो रहे हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना फ्रेंड्स, सिर्फ हमारे सोचने से नहीं होता, कुछ हमें उसके उपाय करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं हमारे अगर गलत ऊर्जा हमारे घर में या हमारे गेट के चौराहे पर जैसे प्रवेश करती है, जैसे किसी की नज़री हो गया, क्योंकि हमारे जो आसपास के जो जानने वाले होते हैं ना, या हमारे रिश्तेदार हो गए, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि इस इंसान ने एक शॉप खोला है और वो कैसे तरक्की कर रहा है। मैं ये नहीं कहती कि आपकी फैमिली में कोई गलत है फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कहीं ना कहीं ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा है फ्रेंड्स। मैं आपको वही चीज़ बताऊंगी जो मैंने अनुभव किए हैं और जो मेरे लाइफ में जो अब तक मैंने देखा है, और अपनी शॉप से जो चीज़ मैंने सीखा है ना, वही चीज़ मैं आप लोगों को रियली में बताऊंगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंड्स हमारी फैमिली में ही ऐसे हैं, हमारे आस पास पड़ोस में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
हमें सक्सेसफुल होते हुए ना देखना नहीं चाहते। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि इंसान खुद से परेशान नहीं, इंसान दूसरों से परेशान है, इंसान दूसरों की खुशियाँ देखकर परेशान है। तो आज मैं उन्हीं सब चीज़ों के कुछ ट्रिक लेके आई हूँ, कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों को इस ट्रिक को प्लीज़ आप ज़रूर आजमाइएगा। आप देखिएगा, अगर आपको 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन तक अगर बेनिफिट नहीं मिलता है ना, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर मुझसे कहिएगा, दीदी कि आपने जो ट्रिक बताया वो गलत है। मैं खुद आपको चैलेंज करती हूँ कि आप ये जो ट्रिक मैं बताऊँगी ना, वो आप ज़रूर आजमाइएगा। फ्रेंड्स, हर जगह पर ना किसी न किसी चीज़ का तोड़ ज़रूर है। अगर इंसान का किसी गलत नज़र लग भी जाता है ना, गलत नज़रिए से देखता भी है, तो उसके पास हमारे पास सलूशन होता है, बट हमारा दिमाग काम नहीं करता है। तो उस वजह से हमें ना कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर हम करें तो क्या करें। यहीं पर हमारी सबसे ज़्यादा हार होती है और कहीं ना कहीं हम दबते चले जाते हैं और एक दिन हमारी शॉप डाउन हो जाता है और हम फिर बंद करने के कगार पर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को फटाफट जल्दी से मैं आपको पॉइंट बताती हूँ और आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि आप जब अपनी शॉप पर आते हैं, नहा धो कर आते हैं, हर कोई नहा धो कर ही आता है, फ़िलहाल तो अपनी शॉप पे ऐसे कोई नहीं आता है। फ्रेंड्स, जैसे आप घर में अगर आपकी शॉप है तो भी, या आप कहीं बाहर है आपका शॉप, तो भी आप टाइम से तो जाते ही हैं अपनी शॉप पर। तो आप नहा धोकर अपनी शॉप पर जब जाते हैं, तो जो शॉप का जो मंदिर होता है ना, हर कोई तो अपने शॉप में मंदिर बना ही रखा है। फिर वो लक्ष्मी जी को बिठाए या गणेश जी को बिठाए, चाहे जो भगवान को भी वहाँ पे मतलब बिठा रखे हो, सब इंसान के मंदिर अलग अलग भगवान हैं, किसी न कि हल अलग अलग रूप में भगवान को पूजते हैं। तो आप जब पूजा करते हैं ना, आप अपने मंदिर में शॉप में आकर, तो आप पूजा करने से पहले आपको गंगा जल लेना है। एक कटोरी में, एक गिलास में गंगा जल लेकर, सबसे पहले जो कहते हैं ना शुद्धिकरण, कोई भी पूजा पाठ जब पंडित जी हमारे घर भी आते हैं, हवन वगैरह भी कराते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका शुद्धिकरण। क्योंकि हमने कोई भी चीज़ कहीं से भी ले आते, दुकान से कैसे भी उठा पड़ा के हम ले आते हैं, तो उसके लिए उसका शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ठीक इसी तरीके से हमारी शॉप का भी शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप एक कटोरी में गंगा जल थोड़ा सा लेकर आप अपनी शॉप से छिड़कते हुए जाइए। मंदिर में भी छिड़किए, ऐसा नहीं है कि मंदिर में नहीं छिड़कना है, मंदिर में भी छिड़किए। थोड़ा सा मंदिर में छिड़क दिया, थोड़ा सा मतलब शॉप पे अपने घुमा के सब जगह छींटा मार देना है आपको। और फिर जो शॉप का जो मेन गेट होता है ना, आपको मेन गेट तक, बाहर तक आपको थोड़ा थोड़ा छींटा मारना है। ये काम आपको डेली ही करना है, क्योंकि हर कोई अपनी शॉप पर डेली ही पूजा पाठ करता है। पहले भगवान से ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ही हम शॉप पर बैठते हैं ना, भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि भगवान आज भी हमारी शॉप अच्छा खासा चले। तो हर एक दिन नया दिन, जैसे जैसे दिन निकलता है, हमारे लिए हर रोज़ एक नया ही दिन होता है, हमारे लिए बहुत कीमती होता है। तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत ज़रूरी है करना। उसके बाद ही आप पूजा पाठ कीजिएगा, उनको भोग लगाना है, धूपबत्ती जलाना है, अगरबत्ती, जो भी आपको करना है, उसके बाद सारी चीज़ें कीजिए। सबसे पहले आपको ये गंगा जल का ट्रिक बहुत ज़रूरी है आजमाना, ये ज़रूर कीजिए कि कहीं भी अगर नेगेटिव ऊर्जा हमारे पास अगर होती भी है ना, बाई चांस किसी की नज़र भी होती है, तो इससे कट जाता है, क्योंकि गंगा जल को हमेशा शुद्ध माना गया है। तो आप इसका उपयोग ज़रूर कीजिएगा, फिर देखिए आपका बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि आप भैरव मंदिर जाइए। आप भैरव मंदिर गए हैं तो ठीक है। अगर आप लोग भैरव मंदिर कभी नहीं गए हैं, तो अपनी शॉप के लिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरी शॉप से अच्छा कमाई हो, गलत नज़र जो लगा हुआ है उसे अगर दूर करना चाहते हैं, तो ये ट्रिक तो आपको आजमाना ही पड़ेगा। तो आप भैरव मंदिर जाइए, दिल्ली में है भैरव मंदिर। अगर आपके आसपास कहीं भी भैरव मंदिर है तो भी वहाँ जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको दिल्ली की भैरव मंदिर ही। फ्रेंड्स, थोड़ा सा बाहर का आवाज़ आ रहा है ना, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सा शोर शराबा है ना, तो इसको इग्नोर मारिएगा। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। ये भैरव बाबा मंदिर आपको जाना है
और वहाँ पर आप जैसे भैरव मंदिर जाते हैं ना, हर लोग पूजा पाठ करते हैं, आपको ठीक उसी तरीके से पूजा पाठ करना है। और अब वहाँ से आपको ब्लैक कलर की चुन्नी लेके आनी है, काला रंग आपको पता है ना, काले कलर की चुन्नी लाकर आपको शॉप के जो मेन गेट होता है ना, कहीं पर भी आप फ्रंट में बांध दीजिए, कहीं भी बांध दीजिए, उस एक चुन्नी को लाके आपको बांधना है, ताकि कैसी भी नेगेटिव ऊर्जा रहेगा ना, तो कहते हैं ना काला कपड़ा हमें से बांधना चाहिए, तो काला धागा भी इंसान एक गले में डालकर रखता है, ठीक उसी तरीके से अपने शॉप पर भी आप एक काली कलर की चुन्नी बांध कर रखिए। अगर भैरव मंदिर से मिल गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप शनि मंदिर भी जा सकते हैं, कहीं भी आपके आसपास एरिया में अगर शनि मंदिर है तो आप वहाँ से भी चढ़ा के उनको टिका के एक बार उनसे बोलकर कि इस काम से हम लेके जा रहे हैं और हमारी ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, उनको बोलकर उसके वो चुन्नी को ला के आपको अपनी शॉप में बांधना है। और ये काम या तो आप मंगलवार को कर सकते हैं या शनिवार को, ये दोनों दिन आप कभी भी लाकर ये शॉप को बांध कर छोड़ दीजिए, आप हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आप फिर से चाहते हैं कि आपकी चुन्नी ख़राब हो जाती है तो क्या करें, तो फिर आप जाइए चेंज कर दीजिए उसको, फिर ला के इसी तरीके से बांध दीजिए, पर ये बंधा होना चाहिए। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा दूसरा ट्रिक। तो फ्रेंड्स अब हमारा आता है तीसरा ट्रिक। तो तीसरा ट्रिक भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये तो हर कोई ही आजमाता है। फ़िलहाल ये तो आम चीज़ है, कॉमन है, अधिकतर तो हर लोग ये ट्रिक अपनाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप गलती से मिस्टेक कर रहे हैं, अगर नहीं अपनाए हैं तो आप अपना लीजिएगा। मेरे वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है तो फ्रेंड्स, नॉलेज कहीं से लेने में कोई बुराई नहीं होती है, सीख इंसान को कहीं से भी लेना चाहिए। कहते हैं ना, पढ़ने की सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो जहाँ से इंसान को जो कुछ सीखने को मिलता है ना, तो उसे सीख लेना चाहिए। अगर वो हमारे जीवन में हमारे काम आ रहा है, कोई सी भी बात, उसकी कोई सी भी शब्द, तो हमें ज़रूर उसका सुनना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। आजमा सकते हो, कभी भी आजमाना चाहिए इंसान को कि हाँ भाई ऐसा होता है या नहीं, तभी तो आपको पता चलेगा ना। तो तीसरा हमारा ये है कि फ्रेंड्स, आप नींबू मिर्ची आपको बांध कर मेन गेट पे आपको लटकाना है। और ये काम आपको मंगलवार और शनिवार का ही दिन ये भी करना है। सुबह सुबह जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं मंदिर में, उसके बाद आप शॉप पर नींबू मिर्ची आप बांध लीजिए, या तो आप खुद से बांधिए, या जो बाहर आती हैं ना, जो देकर जाती हैं, आप उनसे भी लेकर बंधवा सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर है, आपका मर्जी है, आप जैसे इसको मतलब फॉलो कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स, लास्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये ट्रिक तो आप कर ही सकते हैं। ये ट्रिक तो हमारी जो नानी दादी होती थी ना पहले ज़माने में, वो ज़्यादातर ये सब ट्रिक को अपनाते थे। आज ज़माना बहुत बदल गया है भले, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो पिछले समय जो टाइम में जो चलता आ रहा है ना ट्रिक फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। आप माने या ना माने, हमारे जो दादा दादी नानी ये सब जो ट्रिक अपनाते थे ना, वो बहुत सटीक था और सरल था और बहुत इजी भी था, और बाकी में इन सब चीज़ों से ना फ़ायदा होता था। हम लोग माने या ना माने, लेकिन फिर भी मैं आपको ये ट्रिक बता देती हूँ। आप अपनी दादी, अगर आपके घर में दादी हो, सास हो, मम्मी हो, तो आप ये चीज़ पूछ सकते हैं। जैसे आप घर में उपले होते हैं ना, उपला जानते हैं ना, किसी की तरफ तो उपला बोला जाता है या कंडा बोला जाता है, जो मतलब गाय के गोबर से बनता है सुखा कर। तो उसको लेना है, इतना छोटा सा टुकड़ा, एक या दो मतलब टुकड़ा करके एक मिट्टी के पात्र में रख लीजिए। चाहे आप किसी का भी पात्र हो, धातु का हो तो भी चलेगा। उसमें 2 टुकड़ा करके आप डाल दीजिए और उसमें 1 कपूर, और भगवान को मतलब उनका दिखा के धुआं, पूजा पाठ करने के बाद धुआं दिखाकर आप पूरे दुकान में दिखाकर उसे गेट पे बाहर रख दीजिए। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक मिलेगा। और आपकी इससे क्या होगा, आपकी जो शॉप होगी ना एकदम महक जाएगा। जो भी कस्टमर आएगा ना, तो वो आपसे पहले यही पूछेगा कि दीदी आपके शॉप में तो बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक होता है सुगंधित करने का। सिर्फ अगरबत्ती धूपबत्ती जलाने से ना सुगंधित नहीं होता है। कहीं ना कहीं भगवान कपूर से खुश होते हैं। कपूर जलाना बहुत शुद्ध माना गया है और शुभ भी है। तो ये ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा फ्रेंड्स। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो से कुछ आपको सीख मिली हो ना, तो
तो और अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपनी क्वेश्चन अगर हो कुछ तो ज़रूर आप मुझसे कहिएगा, मैं ज़रूर देखूँगी। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, और अपने अपने कामों में तो व्यस्त रहना ही पड़ेगा ना। बाय बाय।